चैप्टर नेम पार्शियल फ्रैक्शंस, इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 4 हम सॉल्व कर रहे हैं और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि है राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसके पार्ट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। और इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि रिजॉल्व x ओवर x माइनस थ्री होल स्क्वायर इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। यानी यहाँ पर एक फ्रैक्शन गिवन है जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने हैं। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, इसका हमें ऐसा पता चला है कि जो न्यूमरेटर है उसमें जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 है। डिग्री कहते हैं वेरिएबल की हायर पावर को, जो कि इस केस में हमें नज़र आ रही है कि 1 है, तो इसलिए ये लीनियर पोलिनोमियल है। जबकि डिवाइज़र में जो पोलिनोमियल है वो x माइनस थ्री होल स्क्वायर है, यानी कि एक लीनियर पोलिनोमियल है लेकिन उसकी डिग्री 2 इस वजह से हो जाएगी क्योंकि मतलब जब उसको हम एक्सपेंड करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो इस पोलिनोमियल की डिग्री 2 हो जाएगी। इस वजह से हम कहेंगे ये एक जो फ्रैक्शन है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसमें हम एक बात और भी नोट कर रहे हैं कि ये जो फ्रैक्शन है इसका जो डिवाइज़र है वो रिपीटेड है, लीनियर रिपीटेड है, यानी कि इसमें x माइनस थ्री 2 दफ़ा आ रहा है। इसलिए हम यहाँ पे ये कहेंगे कि ये नॉन रिपीटेड नहीं बल्कि रिपीटेड है। तो ये एक सेकंड केस होता है लीनियर पार्शियल फ्रैक्शंस का कि ये लीनियर रिपीटेड के केस में आ रहा है। और इसके जो पार्शियल फ्रैक्शन बनाने की टेक्निक है अब वो किस तरीके से होगी उसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले इसी फ्रैक्शन को दोबारा लिखेंगे, x ओवर ओवर का साइन लगाते हैं और x माइनस थ्री होल स्क्वायर है ये, इसको लिखेंगे हम एक दफ़ा इसमें हम लिखेंगे a ओवर x माइनस थ्री, ठीक है। और दूसरी दफ़ा हम इसमें लिखेंगे प्लस b ओवर x माइनस थ्री का होल स्क्वायर, यानी कि इसमें आपने कांस्टेंट ही लिखना होता है न्यूमरेटर में, लेकिन एक दफ़ा आप जो फैक्टर लिखते हैं वो एक लिखते हैं यानी x माइनस थ्री लिखेंगे, और प्लस जब b लिखेंगे तो उसके लिए आप फिर x माइनस थ्री की होल पावर 2 कर देंगे, यानी कि दोनों जो फैक्टर हैं उनको कंबाइन कर जो रिपीटेड है उन्हें कंबाइन करके लिखेंगे। तो इसी तरीके से ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब आपने इसमें ये करना है कि जो डिवाइज़र है लेफ़्ट साइड का जो कि x माइनस थ्री होल स्क्वायर है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय x माइनस थ्री होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर x माइनस थ्री था ये होल स्क्वायर ऑन b डॉट s में लिख रहा हूँ, इसका मतलब बोथ साइड्स है। तो इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो इसकी फॉर्म कुछ इस तरीके से बन जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ, तो यहाँ पे x आएगा चूँकि x माइनस थ्री होल स्क्वायर डिवाइज़र में भी x के, और ये तो बेसिकली यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है एक तरह से। अगर हम देखें तो ये जब आकर a से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे x माइनस थ्री का एक फैक्टर मौजूद है और दोनों और ये दो फैक्टर हैं बेसिकली, तो एक फैक्टर ख़त्म हो जाएगा नीचे वाले x माइनस थ्री के साथ, a के साथ सिंपल x माइनस थ्री आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और b जो है उसके डिवाइज़र में आप देखें तो x माइनस थ्री दो फैक्टर हैं और ये दोनों फैक्टर b के साथ जब मल्टीप्लाई होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, यानी b एज इट इज़ रहेगा और ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमें a और b के कोफिशिएंट फाइंड करने हैं, तो इसके लिए हम जो टेक्निक यूज़ करेंगे वो ये होगी कि सबसे पहले हम अगर b का कोफिशिएंट फाइंड करना चाहते हैं तो या b की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो x का जो a का जो कोफिशिएंट है x माइनस थ्री है उसको ज़ीरो पुट कर देंगे। चूँकि ये एक आइडेंटिटी है ये पूरी इक्वेशन 2, और आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जो कि वेरिएबल अगर इसमें x है जैसे तो इसकी तमाम वैल्यूज़ के लिए ये ट्रू शो होगी, यानी लेफ्ट साइड का आंसर हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा हमेशा। अगर आप x की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो x इक्वल टू माइनस थ्री है, इधर आकर शिफ्ट होकर प्लस थ्री हो जाएगा, तो ज़ीरो प्लस थ्री थ्री होता है। इसे आप पुट कर लोगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो अब आप जब ये वैल्यू पुट करते हैं थ्री, यहाँ पे थ्री आ जाएगा a के साथ, तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा और b एज इट इज़। अब ज़ीरो किसी भी नंबर में ऐड मल्टीप्लाई हो वो नंबर ज़ीरो हो जाता है और ज़ीरो जब ऐड होगा b में तो b आ जाएगा, यानी b की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो क्या आ जाएगी, थ्री आ जाएगी। इसको हम यहाँ पे यूँ भी लिख सकते हैं कि और b इक्वल टू थ्री। अब आप देखें आपको b की वैल्यू पता चल गई है, आप b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लें थ्री, तो इसे हम मज़ीद सिंप्लीफाई यूँ कर सकते हैं। ये हम यहाँ पे यूँ लिखते हैं कि जी हम b की वैल्यू जो है वो पुट कर रहे हैं b की वैल्यू जो है वो थ्री पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में। तो अब आप इसे अगर दर्ज करते हैं टू इक्वेशन में तो यहाँ पे तो x लिखा हुआ है, यहाँ पे a इंटू एक्स माइनस थ्री लिखा हुआ है
और ये b की वैल्यू आई है 3। अब आप जानते हैं कि आइडेंटिटी ट्रू होती है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, तो आप इसमें x की वैल्यू चाहे 1 पुट करें, 2, 3, यानी आप 3 ना पुट करें, 3 अगर पुट करेंगे तो a का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। 3 के अलावा आप जो मर्जी नंबर पुट करें इसमें, आप चूंकि a की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम सिंपल वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमें क्या आंसर मिलता है। यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 0 माइनस 3 आ जाएगा और ये प्लस 3 है। अब 0 में से अगर आप 3 माइनस करें तो -3 ही आता है, और ये 3 अगर आप दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो 0 माइनस थ्री हो जाएगा, यानी यहाँ पे ऐड हो रहा है तो इस तरफ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये भी -3। अब -3 इधर आकर डिवाइड होगा एज इट इज़ के साइन, यानी चूंकि आपने -3 को डिवाइड करना है तो आपको -3 से ही दोनों तरफ डिवाइड करना होगा। ठीक है, अगर इस ये माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ से a की जो वैल्यू आ रही है वो +1 आ रही है। अब आपको a और b की वैल्यू पता चल गई है। a की वैल्यू आई है +1 और b की वैल्यू आई है +3। वो आप इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। यानी यहाँ पर एक छोटी सी आप एक स्टेटमेंट यूँ लिखेंगे, चलिए मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ कि बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, तो x ओवर x-3 होल स्क्वायर एज इट इज़, और a की जगह आप पुट कर देंगे 1, तो 1 ओवर x-3 इधर आ जाएगा, और b की वैल्यू आई थी +3, तो 3 ओवर x-3 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से जो ये पार्शियल फ्रैक्शंस हैं इस गिवन फ्रैक्शन के वो बन जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट है 9th क्वेश्चन नंबर 2 का कि हाउ वी कैन मेक द पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ x डिवाइडेड बाय x प्लस a इंटू x माइनस a, यानी हम इसके किस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शंस जो है वो बना सकते हैं। तो इसके लिए लेट से सपोज करते हैं कि इसके जो पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगे, चूंकि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन है? क्योंकि इसमें न्यूमरेटर की डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 बनती है। तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। चूँकि ये बात हमने पहले नोट करनी होती है और उसके बाद हम पार्शियल फ्रैक्शंस बनाते हैं। तो अब हम इसमें यूँ लिखेंगे कि x ओवर x प्लस a और इंटू एक्स माइनस a जो है वो इक्वल है किसके, a डिवाइडेड बाय x प्लस a, चूँकि लीनियर फैक्टर हैं दोनों जो डिवाइज़र में मौजूद हैं, और b डिवाइडेड बाय x माइनस a लिख देंगे हम, और इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम जो लेफ्ट साइड का डिवाइजर है x माइनस एक्स प्लस ए, उसे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग बाय x माइनस या x प्लस ए पहले लिखा हुआ और इंटू एक्स माइनस ए ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा, और इधर आकर a के साथ जब x माइनस एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई होंगे तो डिवाइज़र में जो x प्लस ए है वो कैंसिल कर देगा इस x प्लस ए को, और खाली x माइनस ए ही a के साथ मल्टीप्लाई हो सकेगा। प्लस इसी तरह जब b से ये दोनों मल्टीप्लाई होने जाएंगे तो अब उस केस में क्या होगा कि x प्लस ए b से मल्टीप्लाई होगा, x माइनस ए भी होगा, लेकिन नीचे वाला x माइनस ए ऊपर वाला x माइनस ए को कैंसिल करेगा, तो सिर्फ x प्लस ए जो है वो b से मल्टीप्लाई हो सकेगा। अब ये एक इक्वेशन आ गई, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2, जो कि एक आइडेंटिटी है, यानी एक ऐसी इक्वेशन है जो ट्रू है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। आपने चूंकि a की वैल्यू फाइंड करनी है, आप ऐसा करें कि आप b का जो कोफिशिएंट है x प्लस ए, इसे 0 पुट कर लें, और यहाँ से देखें तो x की वैल्यू 0 माइनस ए आ जाती है। इसे आप दर्ज कर लें इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा ए के साथ माइनस ए आ जाएगा, और प्लस बी का ये सारा कोफिशिएंट हमने 0 पुट किया था। अब माइनस ए इज इक्वल टू ये माइनस ए -2a हो जाएगा, -2a इंटू ए, और यहाँ से ये प्लस बी इंटू 0 हो जाएगा, और प्लस 0 करेंगे इसमें तो यही नंबर दोबारा आ जाएगा। अब माइनस ए को आप डिवाइड करेंगे -2a से, तो माइनस का साइन माइनस के साइन से कैंसिल होगा, प्लस साइन आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी, चूँकि ए वन ज़र ए कैंसिल हो गए, तो 1/2, तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। अब आपने क्या करना है, अब आप नेक्स्ट स्टेप जो करेंगे वो ये होगा कि आप बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप पुट करेंगे जो ए का कोफिशिएंट है x माइनस ए, अगर आप यहाँ पे देखें तो इज इक्वल टू 0, और x इक्वल टू ए, ये तो जाकर -a + a हो जाएगा। इसे आप लिखोगे इक्वेशन नंबर
ये कौन सी इक्वेशन है 2 इसमें, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर a आ गया, यहाँ पर 0 आ जाएगा a इंटू 0 और प्लस b के साथ a प्लस a आ जाएगा क्योंकि आप x की जगह a पुट कर रहे हो। तो ये a इज इक्वल टू ये 0 इंटू a 0 हो जाएगा और 0 b में ऐड होगा तो फिर b ही आएगा और b के साथ कोफिशिएंट है 2a। अब 2a से जब आप डिवाइड करोगे तो a ओवर 2a इक्वल टू b आ जाएगा। तो a से कैंसिल, a से कैंसिल हो जाएगा और b की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/2। चलें उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो b की वैल्यू आ रही है हमारे पास, चलें यहाँ पे लिख लेते हैं, ज़्यादा प्रॉपर लगेगा आंसर, कि b की जो वैल्यू आ रही है वो 1/2 आ गई है। तो a की वैल्यू भी 1/2 थी, b की वैल्यू भी 1/2 है। अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में दर्ज करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ और वो आपसे शेयर करता हूँ। तो हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे कि बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, और इसमें जो इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट साइड है वो तो एज इट इज़ रहेगी और राइट साइड में a की जगह आप लिखेंगे 1/2 इंटू एक्स प्लस ए, चूँकि 2 जो है वो x प्लस ए से मल्टीप्लाई होगा, प्लस और उसके बाद b की वैल्यू भी पॉजिटिव ही आई थी तो 1 ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, 2 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस ए के साथ। तो इस तरीके से ये जो है ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है और ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका लास्ट पार्ट 10th पार्ट स्टार्ट करते हैं कि वेदर x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज एन आइडेंटिटी और नॉट। यानी हमने चेक करना है कि ये आइडेंटिटी है या नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो ये पता चलना होना चाहिए कि आइडेंटिटी कैसे कहते हैं, किसे हैं। तो आइडेंटिटी जो है हम ये कहते हैं कि आइडेंटिटी is an equation which is true for all values of variable involved in it, ठीक है। is an equation which is satisfied by, चले मैं इसको पूरा टाइप कर लेता हूँ। तो इसी के साथ हम लिख देंगे कि which is satisfied by all the values of the variable involved, यानी लेफ्ट साइड का आंसर हमेशा राइट साइड के बराबर आएगा। अब इसमें फर्ज करें कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है जो हमें गिवन थी, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। और अब हम इसमें टेस्ट करते हैं कि क्या ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी है क्या ये इसको फुलफिल करती है। अपनी मर्जी से रैंडमली आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं x को पुट करता हूँ इसमें 5, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1, तो मैं देखता हूँ क्या मेरा लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के बराबर आता है। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 5 प्लस 3 होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे भी जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या लिखते जाएंगे, हम रिप्लेस करते जाएंगे x की वैल्यू 5 को, ठीक है, प्लस 6, यहाँ पे 5 प्लस 9, कॉन्स्टेंट्स एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है। कोफिशिएंट और कॉन्स्टेंट्स को आप नहीं चेंज कर सकते। 5 प्लस 3 कितना होता है 8, 8 का स्क्वायर, यहाँ पे 25 आएगा 5 का स्क्वायर, और 6 5 टाइम कितना होता है 30, और ये कितना आ जाएगा 9। अब देखें 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 25 और 25 और 30, 55 में 9 ऐड करें, 55 में अगर 5 ऐड करो तो बनता है 60 और फिर 4 ऐड करो तो बनता है 64। यानी कि आप देख रहे हैं कि इसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर बराबर आ रहा है, यानी कि एक ट्रू स्टेटमेंट शो हो रही है। हम ये कह सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, सेटिस्फाई कर रही है वैल्यू। इसी तरीके से चलें एक और टेस्ट कर लेते हैं, रेंडमली अपनी मर्जी से एक और वैल्यू कोई पिक कर लेते हैं। हम ऐसा करते हैं, अब हम x को -5 पुट करके देखते हैं और टेस्ट करते हैं कि क्या ये इक्वेशन तब भी ट्रू शो होती है, यानी x इक्वल टू -5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जी -5 और ये +3 और इसका स्क्वायर, और इधर आप लिखेंगे -5 इसका स्क्वायर प्लस 6 इंटू -5 और प्लस 9। अब -5 चूँकि बिगर वैल्यू साइन माइनस का आएगा और 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, और यहाँ पे माइनस का स्क्वायर, चूँकि माइनस की पावर जब इवन होती है यानी कि अगर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, और इवन पावर में भी हम कहते हैं प्लस ही आता है, तो ये 25 प्लस साइन के साथ आएगा। इस पर बहुत आपने एहतियात करनी है। और प्लस माइनस माइनस 6 5 30 और प्लस 9 आ जाएगा। अब देखें माइनस का स्क्वायर जैसे पहले बताया मैंने पॉजिटिव 4 आएगा, जिसको हम सिंपल 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और 25 में से 30 माइनस करेंगे, आंसर बिगर वैल्यू का आएगा -5 और प्लस 9। अब 9 में से 5 माइनस करें तो कितना आता है 4,
यानी कि ये भी स्टेटमेंट ट्रू शो हो रही है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो आपस में बराबर शो हो रही हैं या इक्वल शो हो रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि यस इट इज़ एन आइडेंटिटी बिकॉज इट इज़ ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। तो लास्ट में ये जो स्टेटमेंट है मैं यहाँ पे जो है वो टाइप करके आपसे शेयर कर देता हूँ। तो लास्ट में हम ये स्टेटमेंट लिख देंगे कि येस इट इज़ एन आइडेंटिटी बिकॉज इट इज़ ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन था इसका हमने आंसर यहाँ पे लिख दिया है आफ्टर वेरिफिकेशन।